अस्सलाम वालेकुम जीज़ानी, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थे बजाज का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। कुछ मुस्बत खबरें आ रही हैं मार्केट से करंट हालात में। मई की मैं बात कर रहा हूँ, मई में 2 खबरें तो आ चुकी हैं कि गाड़ियाँ जो बड़ी गाड़ियाँ थी, एसयूवी गाड़ियाँ थी जो कि पेट्रोल एफिशिएंट गाड़ियाँ नहीं थी, जिनमें जो है जो ज़्यादा जिनकी कंजम्पशन ज़्यादा है, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा है, जिस तरह ओशान है, जिस तरह किया और इसके अलावा 2-3 ब्रांड्स और भी हैं, एमजी है, उन्होंने अपनी प्राइसेस नीचे कर दी हैं। ठीक है, इसकी 2 रीज़न है, बस इसी व्लॉग में आपको बता रहा हूँ। और अभी आप देख रहे हैं कि डॉलर भी जो है काफ़ी टाइम से सस्टेन्ड है और डॉलर जो है 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। बल्कि नवंबर से मैं अगर इसको देख रहा हूँ, नवंबर से 6 से बल्कि 8 महीने हो गए हैं कि डॉलर भी सस्टेन है और डॉलर भी फ्लक्चुएट नहीं कर रहा। जिस तरह रोज़ाना एक खबर आती थी ना कि डॉलर अब 290 पे चला गया, 300 पे चला गया, ये बिल्कुल सस्टेन हुआ हुआ है। जून में बजट आ रहा है, जून में गाड़ियाँ जो है सस्ती हैं, डॉलर सस्ता है, प्रॉपर्टी भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, रियल एस्टेट भी बहुत ज़्यादा सस्ती है। रियल एस्टेट कैसे भी हालात है कि जो प्रॉपर्टियाँ इस वक्त मार्केट एवैल्यूएशन के मुताबिक 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए की होनी चाहिए थी, वो बात बिल्कुल सच है कि वो 2.5 करोड़ से लेकर 3.25 करोड़ रुपये तक भी बिक नहीं रही है। 3.25 3.5 पे जिनकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए थी, क्योंकि उससे अगेंस्ट जो है बायर रही है। तो जो लोग बाय करना चाहते हैं उनके लिए जो 3 बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। गाड़ियों में भी इन्वेस्टमेंट करें, सोने की बात करें, सोना भी वहीं पर सस्टेन किया हुआ है। मैंने सोने की आज के फिगर्स नहीं देखे हुए, इसलिए मैं उनको फिगर्स का जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन ओवरऑल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, बहुत डाउन हुई हुई है। इस वक्त टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। डॉलर में जो लोग फॉरेन करेंसी रखते हैं, डॉलर भी सस्टेन हुआ हुआ है। या फिर तीसरा, गाड़ियों की मार्केट, गाड़ियाँ भी दिन ब दिन नीचे, बल्कि दिन ब दिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन फॉर द शॉर्ट टाइम के लिए ये गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं। अब देखा ही जा रहा है क्या ये चीज़ें वैसे ही कंटिन्यू करेंगी, मेरी ज़ाती राय है कि नहीं करेंगी। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मुझे नहीं लगता कि ऐसी ही चीज़ें जो है ये कंटिन्यू करेंगी। जून में बजट है और बजट के बाद जो है आईएमएफ के बहुत सारे मुतालबे और भी आएंगे, टैक्स को बहुत ऊपर करना पड़ेगा। बजट डेफिनेटली खसारे में ही रहेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जब खसारे में रहेगा तो फिर टैक्स नेट को डेफिनेटली अब आगे बजट के बाद जो है बहुत सारी पेमेंट्स भी हैं जो पाकिस्तान ने क्लियर करनी है। आईएमएफ की ज़रूरत भी है, आईएमएफ से $1 बिलियन भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर करने के लिए एक मुतालबा रहेगा कि चीज़ें महंगी करें, और चीज़ें जब महंगी करेंगे तो टैक्सेशन बढ़ेगी। जब टैक्सेशन बढ़ेगी तो चीज़ें तो महंगी होनी ही होनी है। ठीक हो गया। तो मुझे लगता है, मेरी ज़ाती राय है कि एटलीस्ट जून के बाद हो सकता है डॉलर ऊपर चला जाए। जब डॉलर ऊपर जाएगा तो फिर गाड़ियों की प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी। अब 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंटली, गाड़ियाँ और रियल एस्टेट, ये ऐसी जगह है, ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग सोचते हैं, लेकिन बेसिक नेसेसिटी नहीं है। मैं एक बात को बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि बेसिक नेसेसिटी जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है वो नहीं है। लेट अस सपोज हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है? पेट्रोल, एनर्जी, बिजली के बिल, गैस के बिल, ठीक है, खाना, रोज़मर्रा की ज़रूरियात, ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। सबसे पहले ये पूरी करनी पड़ती हैं। अगर ये नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं। आप लोगों ने घर लिए होते हैं लेकिन वो घर के अखराजात पूरे नहीं करें तो घर बेच देते हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ ये हैं। तो जब भी आईएमएफ आप पे कहेगा ना कि मुझे पैसे वापस करो, तो वो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ को हिट करेगा। वो जो ये आपकी डेली की रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरा करने के लिए आपने जो चीज़ें ख़रीदनी है, इनको टारगेट किया जाता है। और ये डिपेंडेंट होती है डॉलर में, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो हमारे मुल्क में इंपोर्ट होती हैं। तो मेरी ज़ाती राय है कि जून के बाद हो सकता है कि डॉलर जो है वो इंक्रीज़ करेगा। डॉलर भी रुका हुआ है, और वो रुका हुआ है क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ रही है। डॉलर रुका हुआ है, डॉलर की सप्लाई चेन और डिमांड एंड सप्लाई रुकी हुई है। मुझे ये लगता है, मेरी ज़ाती राय है कि डॉलर हो सकता है जून के बाद जंप करता है और उसके बाद बेसिक नेसेसिटीज़ पे हिट किया जाए। तो डॉलर अगर जून के बाद जंप करता है तो सबसे ज़्यादा जो टारगेटेड एरिया होगा वो बेसिक नेसेसिटीज़ होंगी, जिसमें पेट्रोल बढ़ेगा और अशियाए खुद नोश बढ़ेंगी। प्रॉपर्टी जून के बाद वैसे ही रहेगी जिस तरह अभी है, और लोगों की जो है एक बाइंग कैपेसिटी जो है वो नहीं है इतनी कि वो जून के बाद भी कोई खुद बहुत बड़ा मिरेकल नहीं होने लगा हमारे मुल्क में कि जी लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाए और प्रॉपर्टी की तरफ उनका ध्यान चला जाए। जो डॉलर है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा देर तक मेरा एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मुझे नहीं लगता कि इसको यूँ रोका जा सकेगा, क्योंकि हमारी कोई जीडीपी ग्रोथ मुझे कोई खास बढ़ती हुई नज़र तो नहीं आ रही। जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा तभी तो लग सकता है कि ये डॉलर चले सस्टेन कर रहा है। ओवरऑल सिर्फ स्टॉक मार्केट में ज़्यादा तेज़ी हो जाने से ये नहीं अखज़ किया जा सकता कि डॉलर इस वजह से सस्टेन हुआ हुआ है। तो ओवरऑल जो है महंगाई का तूफ़ान तो आने ही वाला है। तमाम तर लोग जो मेरे ये चैनल रियल एस्टेट से वाबस्ता है, जो लोग रियल एस्टेट की वीडियोस को देखते हैं, मेरी ज़ाती राय यही रहेगी कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो रियल एस्टेट ही आपके लिए बेहतरीन रहेगा चैप्टर, जून से पहले या जून के बाद। क्योंकि जून के बाद जो है महंगाई का तूफ़ान तो काफ़ी ज़्यादा आएगा, तो बाकी जगहों पे जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर आपके पास ऑप्शन ही होगी कि जितनी सस्ती आपको भी प्रॉपर्टीज़ मिल सके, आप उनको प्रॉपर्टीज़ को लेके उनको रेंट आउट की तरफ जाएँ, ताकि वहाँ से रेंटल वैल्यू आपको ज़्यादा इंक्रीजिंग लेवल पे जो है वो मौसूल होगी। क्योंकि ज़्यादातर इस वक्त जो एक रफ़ डाटा के मुताबिक या रफ़ एनालिसिस के मुताबिक
लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी नहीं है घर बाय करने के लिए, लेकिन किराए पे तो लोगों ने रहना ही रहना है। तो अगर आपके पास आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी और आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो बजाय किसी और सेगमेंट में जाने के आप रियल एस्टेट में जाते हैं और वहाँ पे कम से कम पैसों पे अपनी बनी हुई टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, जिसको आप रेंट आउट कर सकते हैं और रेंट के बाद वो आपको अच्छा खासा वैल्यू भी दे सकती है। और बाद में जो है आने वाले टाइम पे जब मार्केट बेहतर होती है तो वो जो आज आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस भी कर सकती हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।